मिक्सचर एलिगेशन के ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो कैसे बनाएंगे देखिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 60 किलोग्राम का मिश्र धातु ए है और ए का जो है 100 किलोग्राम है। मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है, यानी कि 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन का अनुपात 3:2 है और बी में जो दिया हुआ है टीन और तांबा 1:4 के अनुपात में दिया है, तो अगर नए मिश्र धातु में टीन की मात्रा पूछी जाएगी तो कैसे बताएंगे आप। देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक मिश्र धातु है हमारे पास, ये मिश्र धातु है, ठीक है, ये कोई धातु है, मिश्र धातु है, जिसमें क्या है आप देख रहे होंगे कि इसका 60 किलोग्राम मात्रा लिया गया है और इसको नाम दिया गया है कि ए है। ये ए मिश्र धातु है जिसकी 60 किलोग्राम मात्रा ली गई है। अब देखते हैं बी, तो बी का जो मिश्रित किया गया है, यानी कि ये मिश्र धातु हमारे पास जो है वो बी है और इसका कितना किलोग्राम लिया गया है बताइए। तो 100 केजी इस मिश्र धातु का लिया गया है। अब एक तो 60 किलोग्राम लिया गया है इसका और इसमें जो है बी का लिया गया है। अब आगे देखते हैं किया जाता है। यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टीन है, यानी कि मिश्र धातु ए में जो है, तो एक तो आपका हो गया इसमें क्या सीसा और अनुपात में क्या दिखा गया टीन। तो सीसा और टीन का जो अनुपात वो दिया हुआ है वो 3:2 है। अगले वाले में देखेंगे कि अगर बी की बात की जा रही है तो बी में जो है वो कौन कौन सा चीज है, तो टीन है और अनुपात में क्या दिया हुआ है तांबा दिया हुआ है। ये दो चीजें हैं टीन और तांबा, और टीन और तांबा का जो रेशियो है वो 1 कितना है 4। अब क्या कहा गया कि अगर इन तीनों से अगर मिश्र धातु को टीन इतना में मिलाया जाता है अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु जो बनेगी, यानी इन दोनों को मिलाकर एक नया मिश्र धातु अगर वो तैयार करते हैं, ठीक है, तो इस मिश्र धातु में जो होगा उसके बारे में पूछा गया है कि टीन की मात्रा क्या होगी। तो आपको बेसिकली इसमें क्या करना है कि टीन की मात्रा पर फोकस करना है। चलिए, तो इस वाले में टीन की मात्रा पूछी गई है कि कितनी टीन की मात्रा होगी। देखिए ध्यान से, अगर आप इसको रेशियो बनाना चाहेंगे तो आराम से रेशियो बना सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पार्ट है और ये दूसरा है। तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले मिश्रण में टीन की मात्रा कितनी है वो निकाल लेंगे और दूसरे वाले बर्तन में अनुपात से, सिंपल रेशियो का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लोग क्या कर लेंगे टीन की मात्रा निकाल लेंगे और दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि 60 किलोग्राम टोटल मिश्रण है, हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए में कितना है 3 और 2 5, तो टोटल मिश्रण है 5 और इस 5 का वैल्यू किलोग्राम में दिया है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू जो आएगा वो 12 आएगा, ठीक है। और हमको चाहिए यहाँ से क्या सीसा का चाहिए, तो इसमें सीसा कितना है, तो देखिए 3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 12 है, तो 3 यूनिट का मान, तो यानी पहले वाले में जो सीसा है वो कितना है 12 तिया 36 किलोग्राम आपको जो होगा वो पहले वाले में आ जाएगा। अब हम दूसरे वाले की बात करते हैं, तो दूसरे में अगर टीन की मात्रा की बात की जाए तो टीन की मात्रा कितनी होगी दूसरे में, ध्यान से देखिएगा कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 4 और 1 कितना 5, हम बी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सावधानी से समझेंगे। तो बी 100 किलोग्राम है और यहाँ से अनुपात में कितना आ रहा है तो 5 किलोग्राम, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना है 100, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा तो 20 होगा, ठीक है। अब हम इसमें टीन की मात्रा निकालते हैं, तो आप देखेंगे टीन की मात्रा कितनी आ जाएगी, तो 1 से अगर गुना कर देंगे यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ टीन की जो मात्रा है 12 और 2, तो 12 दूना कितना निकलेगा यहाँ से 24 निकल जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। यहाँ हमने सीसा का मात्रा निकाल दिया था जबकि हमको चाहिए था कि टीन का मात्रा निकालें, ठीक है। अगर हम बाद में देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से टीन का मात्रा अगर आप निकाले तो 1 यूनिट का मान 20 आएगा, तो 20 × 1 हो जाएगा कितना, तो दूसरे वाले बर्तन में आ जाएगा 20, ठीक है। अगर आप ये दोनों बर्तन को मिला देंगे तो दोनों में जो टीन का मात्रा होगा वो टीन का मात्रा कितना हो जाएगा, तो 24 और 20 कितना हो जाएगा 44 केजी, ठीक है। और यही इस सवाल का जो है उत्तर है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब